हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग इस सिंपल सा ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक क्या ध्यान देंगे? ट्रिक है आपका प्यारा बेटा पप्पू हरी हरी बोल। प्यारा से कहने का मतलब होता है आपका पी, ठीक है, पी। यहाँ बटे का मतलब होता है बटा देंगे सिंपल आप। हरी का मतलब होता है एच फॉर हरी, क्लियर है। पी फॉर प्यारा, एच फॉर हरी, पी बट्टे एच। आगे मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार बी फॉर करेंगे बेटा, यानी कि 20 हो जाएगा बेटा, बटे में फिर हरी है तो फिर हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। फिर पी फॉर हो जाएगा क्या आपका पप्पू, बी फॉर बोल, यानी कि प्यारा बेटा पप्पू। ये जो लाइन होगा आपका अंश में, यानी कि ऊपर में काम करेगा, ठीक है। हरी हरी बोल जो लाइन होगा ये हमारा सेकेंड लाइन, ये नीचे यानी हर में काम करेगा, क्लियर है। तो प्यारा बेटा पप्पू हरी हरी बोल, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हम लोग थोड़ा आगे। ये मैंने क्यों बताया, उसके बाद आपको याद करना क्या है, 3 चीज। क्या? पहला साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, कॉस थीटा होता है, सॉरी हाँ कॉस थीटा होता है। तीसरा होता है आपका क्या, टेन थीटा, ठीक है। ये 3 आप लोग को याद करने होंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लिखिएगा क्या, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, क्लियर है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका ये वाला बी बटे में एच। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी बटे में बी। देखिएगा, नंबर 1 पे आपको केवल साइन याद करने होंगे, और नंबर 2 पे कॉस याद रखेंगे आप लोग, और नंबर 3 पे आप टेन याद रखेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा, प्यारा, कोस का बेटा, टेन का पप्पू, प्यारा बेटा पप्पू। उसके बाद हरी हरी बोल, साइन का पी बट्टे एच, कोस का बी बट्टे एच, टेन का पी बट्टे बी। अब ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। साइन का अपोजिट करेंगे, तो साइन का उल्टा जो होता है ना हमारा, वो होता है हमारा कोसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, क्या, कोसेक। तो जब उल्टा होगा तो वैल्यू भी तो उल्टा होगा, यानी कि पी बट्टे एच है साइन बराबर, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बट्टे में पी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोस का उल्टा बात करेंगे तो कोस का अपोजिट होता है हमारा क्या, सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो इसका भी अपोजिट करेंगे तो एच हमारा चल जाएगा क्या, ऊपर, और बी चल जाएगा हमारा नीचे, एच बट्टे बी। इसी प्रकार टेन के अपोजिट क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, ठीक है, कॉट थीटा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी बट्टे में पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में 3 चीज मिलेंगे देखने को, साइन कॉस टेन। इसी का अपोजिट होता है क्या, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है क्या, सेक, और टेन का उल्टा है क्या, कॉट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आप लोग इस तरह से कुछ याद कर लेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से आपको 3 ही याद करने होंगे, कौन, साइन कॉस टेन, ठीक है। ट्रिक सामने है, प्यारा बेटा पप्पू, पी फोर प्यारा, बी फोर बेटा, और पी फोर पप्पू। हरी हरी बोल, एच फोर हरी, एच फोर हरी, बी फोर बॉल, क्लियर है। हाँ, अब चलते हैं इस टेबल में। इस टेबल का मतलब थोड़ा देर में समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसी में समझाता हूँ। मान लीजिए अब बात आती है पी बी और एच का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा पी होता है ना, इसका मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को अगर बात करेंगे हिंदी में बोलते हैं क्या हम लोग, लंब, ठीक है। पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब। बी की बात करेंगे तो बी का मतलब होता है आपका बेस। अगर बेस की बात करेंगे हिंदी में तो इसका होता है मतलब आधार, ठीक है। और एच फोर होता है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसका मतलब होता है आपका क्या, कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस कर्ण। अब परपेंडिकुलर यानी लंब, आधार, कर्ण। किसी भी त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, क्या क्या,
इसको बोलते हैं हम लोग पी, यानी कि परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं पी। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं क्या हम लोग जनरली बेस, यानी कि आधार। और जो सबसे लंबा होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग कर्ण, यानी कि एच, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या हम लोग कर्ण। इसको बोलते हैं क्या हम लोग आधार, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग लंब। क्लियर है। चलिए अब आते हैं इस टेबल में। टेबल में है कि मान लीजिए जो सबसे बड़ा है इसमें 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है क्या है, बड़ा आपका 5 है। तो इस केस में आपका मान लीजिए इस ट्रायंगल में मैं बात करूंगा। ठीक है, जो 5 होगा ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद पी और बी यानी कि लंब और आधार में दोनों में से कोई भी हो जाएगा। जो लंबा होगा ना, इधर वाला क्या हमारा कर्ण का लाइन है, ये क्या है हमारा, ये जो है 5, 10, 20, 13, 26, ये क्या हमारा कर्ण है। ठीक है, और इसको आप या तो आधार बोले या फिर लंब बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको बड़ा देखिए वो कर्ण होता है। ठीक है, मान लीजिए इस टेबल का मतलब समझाता हूँ मैं। ठीक है, पहला नंबर बात करेंगे 3, 4, 5। इसका मतलब होता है अगर आपका लंब जो है 3 है और बेस क्या आपका आधार क्या है 4 है, तो आप ऑटोमेटिक इस टेबल के माध्यम से बोल सकते हैं कि इसका कर्ण क्या होगा, 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कर्ण दिया है कितना, आपका 5, लंब दिया रहेगा 3 या 4, तो आप आधार बोलेगा तो आप जनरली आंखें बंद करके या तो यहाँ पे 3 है, 5 है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं क्या 4 होगा। या फिर 5 या 4 दिया रहेगा तो आप 3 बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आपको 2 मिलेगा आपको। ठीक है, तो एच कहने का मतलब है जो सबसे बड़ा होता है क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई 2 दिया होगा तीनों में से, तो आप तीसरा जो ये होगा, ठीक है, वैल्यू होगा, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसको याद करेंगे कैसे, देखिएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी होता है कितना 12, या 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। कुछ इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि उतना ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, चलते हम आगे प्रश्नों के बाद। मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिया। ठीक है, इसको मानते हैं कि हम लोग ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका बी यानी कि इक्वल टू दे दिया कितना, आपका 4 दे दिया, एच इक्वल टू दे दिया क्या आपका 5। तो पी जो है आपको याद है 3 है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, आपकी यहीं 3 जो होगा हमारा पी होगा। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना, वो कहता है क्या निकालना है, पी। इसके कुछ 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पहला देखेंगे। ठीक है, अगर आपसे इन तीनों में से एच पूछेगा, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण पूछेगा, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, रूट के अंदर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे होंगे। अगर कर्ण पूछेगा, कर्ण क्या होता है, सबसे लंबा होता है, तो रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि दोनों के स्क्वायर करके आपको जोड़ देने होंगे। ठीक है, अब दूसरा जो फॉर्मूला आएगा आपका, अगर आपसे पी बोलेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, रूट अंदर, ठीक है, एच स्क्वायर सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण ही तो होता है, एच में से पी बोलेगा तो बी को माइनस करेंगे, बी का स्क्वायर को माइनस करेंगे। ठीक है, तीसरा अगर आपसे बोलेगा बी, बी का वैल्यू क्या होगा, नहीं आधार क्या होगा, तो आपको क्या करना है, एच में से ही, क्योंकि बड़ा में से ही तो छोटा घटता है ना, तो एच में से ही क्या करेंगे, यहाँ पे बी बोल रहा है तो पी का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, ये जो आप लोग को 3 फार्मूला जो आप लोग को याद कर लेंगे। ठीक है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, वहाँ पे आपको एच फॉर कर्ण, पी फॉर लंब, बी फॉर आधार लिखा रहेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोला पी के वैल्यू 3 कैसे होगा। ठीक है, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना आपका 5 है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 5 के स्क्वायर होता है कितना आपका 25, 4 का होता है कितना आपका 16। जब 25 में 16 आपका घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, रूट अंदर
9। तो √9 का जो वैल्यू होता है कितना होता है आपका 3। हो गया ना हमारा। तो पी का वैल्यू क्या निकल का हमारा 3 निकल का आया। क्लियर है। इस प्रकार आप लोग चाहे तो एच का, पी का, बी का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। देखिएगा ध्यान से कि साइन थीटा बराबर बोल रहा है कितना 5/12 है। तो बोल रहा है कोस थीटा का मान क्या होगा। आपसे यहाँ पे कोस भी पूछ सकता है, सेक, टेन, कोसेक कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का जो वैल्यू बताया था मैंने P/H बोला था ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखना है कि मैंने 3 फॉर्म बताया था, कौन कौन, P, B और H। यहाँ पे आपका B गायब है। क्या गायब है? B। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अगर कोस थीटा, कोई कोस थीटा ही तो पूछ रहा है ना, कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा B/में क्या होता है आपका H। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, साइन का वैल्यू दिया, यानी कि P/में H हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ हमारा 5/12। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा P का वैल्यू कितना है आपका 5 है और H का वैल्यू कितना आपका 12 है। ठीक है, H का वैल्यू कितना है हमारा 12 है। तो पूछ क्या रहा हमारा B का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, B का वैल्यू क्या होगा, यही प्रश्न है। चलिए, तो सबसे पहले हमको कोस थीटा का मान निकालने के लिए हमको B का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो B का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है √अंडर, ठीक है, H² माइनस का P² होता है। ठीक है, B बोलेगा तो P को माइनस करेंगे। इसी प्रकार सॉल्व करेंगे इसको। तो H का वैल्यू कितना आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। तो जो हमारा B का वैल्यू आएगा वो आएगा 12 का स्क्वायर होता है कितना 144 यानी 144 माइनस 5 का होता है कितना आपका 25। तो अगर यहाँ से हमारा B का वैल्यू क्या निकल जाएगा 144 में से अगर आप 25 को माइनस करते हैं तो √अंडर 119। तो जो हमारा B का वैल्यू निकल जाएगा कितना √अंडर 119। ठीक है, अगर इसको हम दशमलव में करें फ्रैक्शन में तो 10 पॉइंट लगभग 9 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर, ठीक है, कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 पॉइंट या √अंडर आप 119 में H का वैल्यू पहले से दिया हुआ कितना आपका 12, तो 12 यहीं पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक और प्रश्न लिया है कि टेन थीटा बराबर 12/16 है। तो साइन थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले करना क्या है कि टेन थीटा का वैल्यू लिखना होता है। क्या होता है हमारा P/B यानी परपेंडिकुलर बट्टे में बेस होता है। तो इसका मान कितना हो दिया हुआ आपका 12/16 दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो P का वैल्यू कितना आपका 12 है, B का वैल्यू कितना हो गया 16। अब चलते हम लोग पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है P/में H होता है। तो हमको P का वैल्यू पता है लेकिन H का वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको H का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो H बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका √P² प्लस B² होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग H का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, P का वैल्यू दिया कितना आपका 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस B का वैल्यू दिया कितना 16, तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो B यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का होता है कितना 256। इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो H इक्वल टू आएगा √अंडर 6 4 10 यानी कि 400। क्लियर है, 400 आएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर 400 यानी कि 400 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 20। तो यहाँ से हमारा H का वैल्यू कितना निकल गया 20। अब चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा P/H होता है। हम आसानी से कह सकते हैं कि P का वैल्यू कितना आपका 12, तो 12। H का वैल्यू मैंने अभी निकाला कितना 20, तो 12/20 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी पूछेगा आपसे, मान लीजिए कि पूछ दिए कि आपका सेक थीटा का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस का होता है B/H, तो सेक का क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछेगा आपसे। तो H का वैल्यू मैंने निकाला कितना 20, B का वैल्यू दिया हुआ कितना आपका 16,
तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चाहे किसी बोल सकता है, ठीक है। मान लीजिए बोले आपसे कोसेक का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक, तो P/H, जिसका हो जाएगा कितना आपका H/P हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 20/12। इसी प्रकार बोल देगा आपसे 10 कोट का बोल देगा, ठीक है। कोट थीटा का वैल्यू जो कि दिया हुआ है P/B, इसका अपोजिट होता है, यानी कि B/P होता है। बोल सकते हैं क्या आपका 16/12, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोस का पूछ देगा आपसे, कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कोस का होता है B/H, तो B का वैल्यू दिया हुआ कितना आपका 16, H का वैल्यू कितना आपका 20, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू है आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।